हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज हम एडवांस मैथ की क्लास में सर्कल में वृत्त के बारे में बात करेंगे, स्पर्शी रेखाओं के बारे में बात करेंगे और उनकी लंबाइयों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनको रूल समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा सर्कल का पार्ट 12 है और ये हमारा यहाँ पे लास्ट पार्ट भी यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ ही हमारा जो सर्कल होगा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने सर्कल हमारा पूरा नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पे हम दो रूल पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखाओं के। आपको पता होगा कि वृत्त के ऊपर हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसके पहले हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल है यहाँ पे सहस्पर्शी रेखाओं की लंबाई का सूत्र। सहस्पर्शी का मतलब होगा कि दो प्रकार की आपकी स्पर्शी रेखाएं होती हैं। एक तो आपकी तिर्यक होती है, यानी तिरछा वृत्त को काटते हैं तो तिर्यक वाली को हम अनुस्पर्शी कहते हैं। सहस्पर्शी का मतलब होता है जो ऊपर ही ऊपर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो वो आपकी सहस्पर्शी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने एक वृत्त ले रखा है यहाँ पे, जिसका केंद्र कितना है C1 है और त्रिज्या कितनी है R1 है। दूसरा यहाँ पे हमने एक वृत्त ले रखा है जिसका केंद्र C2 है और त्रिज्या कितनी है R2। अब मान लेते हैं इस पर एक हमने एक स्पर्श रेखा खींची जो ऊपर ही साइड में खींची, तो इसे हम सहस्पर्शी कहेंगे। तो ये एक AB खींची। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए CD भी हमने एक सहस्पर्शी खींची, तो एक ऊपर साइड में एक नीचे साइड में खींची है, तो इनकी जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी वो बराबर ही होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि C1 से C2 की बात करें, अगर हम C1 से C2 तो ये आपकी क्या होगी, इस केंद्र और इस केंद्र के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे लिखा है C1 C2 केंद्रों के बीच की क्या है, दूरी है। R1 R2 आपकी क्या है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। AB और CD क्या है, सहस्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, यानी जो AB है जो CD, अगर इसकी लंबाई निकालना हो तो इसके लिए आपका यहाँ पे सूत्र देखिए, यहाँ पे सहस्पर्शी रेखाओं की लंबाई के लिए यहाँ पे सूत्र दिया है AB बराबर CD, यानी जो AB होगी वही आपकी क्या होगी CD। अंडर रूट में आपका क्या होगा C1 C2। इसका मतलब क्या है, C1 से C2 यानी केंद्रों के बीच की दूरी। यहाँ पे लिखा है केंद्रों के बीच की दूरी, इसका मतलब क्या है, C1 C2 मतलब केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर करना है। फिर यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, ब्रैकेट में आपको क्या करना है, पहले वृत्त की त्रिज्या माइनस करना है दूसरे वृत्त की त्रिज्या और उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका सहस्पर्शी का हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ और तिर्यक की बात करेंगे हम, फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो अनुप्रस्थ का मतलब हमने आपको बता रखा है कि जो तिर्यक रेखाएं होंगी स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल ले रखा है जिसका केंद्र C1 है और त्रिज्या वही R1, दूसरा सर्कल C2 वही त्रिज्या R2। इसमें जो स्पर्शी हैं वो आपकी तिरछी हैं, यानी तिर्यक हैं। तिर्यक को हम अनुप्रस्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्पर्श रेखा हमने तिरछी PQ खींची है, दूसरी स्पर्श रेखा RS खींची, तो ये हमारी अनुप्रस्थ होंगी या फिर तिर्यक कह लीजिए। तो यहाँ पे PQ और RS भी जो हमारी होंगी वो बराबर ही होंगे। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, C1 C2 यानी केंद्रों के बीच की दूरी, यानी C1 से लेकर कहाँ तक की, C2 तक, यानी केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस इस बार क्या होगा, त्रिज्याओं को प्लस करना है, यानी R1 प्लस R2 का स्क्वायर करना है। तो ये आपके यहाँ पे दो फॉर्मूले हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से याद रखना होगा। और एक बात आपको और बता दें, कभी भी अगर आपके दो वृत्त यहाँ पे स्पर्श कर रहे हो, बाह्यतः स्पर्श ही कर रहे हो, तो उसमें कोई तिर्यक यानी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। उसमें सिर्फ और सिर्फ सहस्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं और उनके जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। यानी ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या जोड़ देंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी, क्योंकि ये स्पर्श कर रहे हैं ना। अगर ये स्पर्श कर रहे होते तो इनकी जो त्रिज्या होती वही आपकी क्या होती, केंद्रों के बीच की दूरी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे इससे ही रिलेटेड यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यानी बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त यहाँ पे C1 बना रखा है, दूसरा C2 और ये बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। तो इसमें तिर्यक रेखाएं नहीं खींच सकती, सिर्फ और सिर्फ सहस्पर्शी खींच सकते हैं। लिखा है इनकी त्रिज्याएं 3.6 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये पहले वृत्त यानी C1 की त्रिज्या यहाँ तक हो जाएगी 3.6, दूसरे वृत्त की यहाँ पे C2 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.6 हो जाएगी। तो पूछा गया है इनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हाल में हमने आपको ऑलरेडी लिख रखा है, जो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं उनमें तिर्यक या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो यहाँ पे ये तो खींची ही नहीं जा सकती हैं। तो इनके बीच की क्या निकाला, केंद्रों के बीच की दूरी, यानी C1 से C2 निकाला। तो C1 C2 क्या होगा, हमने आपको बता रखा है कि उनकी त्रिज्याओं के योग, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो हमारी केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये R1 है और ये R2 है। तो यहाँ पे R1 प्लस आपको R2 कर देना है। अगर वृत्त आपके बाह्यतः स्पर्श करें तभी ये आपको R1 R2 करना है, अदरवाइज आपको जो फॉर्मूले हमने आपको बता रखे हैं वही लगाने हैं। तो R1 की वैल्यू आपकी 3.6 हो जाएगी, R2 की वैल्यू 1.6 हो जाएगी। तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका 5.2 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना केंद्रों के बीच की दूरी का सूत्र तब लगाना है जब आपके वृत्त बाह्यतः स्पर्श
स्पर्श क्या हो, अगर ना कर रहे हो तब आपको बोला, या फिर स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है तब आप लगा लीजिए। तो केंद्रों के बीच की दूरी की तो हमने निकाले, अगर स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना हो तब आपको वो सूत्र लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त यहाँ पे C1 है जिसका केंद्र C1 है, दूसरा C2 है, ये आपके वृत्त हैं और उनके केंद्र दिए हैं। तो बोला गया केंद्रों के बीच की दूरी 7 यानी पूरी ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी 7। अब बाह्यता स्पर्श करें तो हमने आपको बताया था केंद्रों के बीच की दूरी यानी C1 C2 बराबर सूत्र जो होगा पहले वृत्त की त्रिज्या और प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं ये R1 है और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं ये कितनी है R2 है। तो बोला गया है एक वृत्त की त्रिज्या 3 है, यानी हमें मान लीजिए ये आपको दिया है R1 का मान यहाँ पे दिया हो, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या यानी ये आपके 3 दी है। तो पूछा गया दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या थी। अब यहाँ पे ओरली कर सकते हैं, क्योंकि टोटल आपके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई 7, इसमें से ये वाली त्रिज्या आप यहाँ तक 3 हो जाएगी, तो बची ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी, तो ये आपकी 7 दी हुई है। पहले वृत्त की त्रिज्या आपकी 3 दी है, ये आपको R2 यानी दूसरे वृत्त की बताना है। ये 3 आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 7 से 4 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यानी R2 यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो आपकी आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप इसकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करें, तो यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है जो कि आपकी R1 हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है जो कि आपकी क्या हो जाएगी R2 हो जाएगी। बाह्यता स्पर्श करते हैं तो इसकी सार स्पर्शजा की लंबाई यानी ये निकालना है, इसमें त्रिज्या तो बनेंगी नहीं, तो ये स्पर्शजा की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए PQ भी स्पर्शजा बनेगी, RS भी बनेगी, दोनों बराबर होंगे तो कोई भी एक निकाल लीजिए, दोनों आपका मान एक ही होगा। तो PQ बराबर ने आपको बताया था अंडर रूट में सूत्र बताया था कि केंद्रों के बीच की दूरी यानी C1 C2 का स्क्वायर करना है, माइनस करना है आपका यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए केंद्रों के बीच की दूरी नहीं पता है, तो केंद्रों के बीच की दूरी हमने बताया था जब भी वृत्त आपके बाह्यता स्पर्श करेंगे तो त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए। तो यानी जो C1 C2 होगा वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। पहली त्रिज्या कितनी है 9 है, दूसरी त्रिज्या कितनी है आपकी 4 है, तो यहाँ पे 9 4 कितना हो जाएगा 13। तो जो C1 C2 होगा वो आपका कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो इस सूत्र में यहाँ पे रख दीजिए यहाँ पे 13, तो C1 C2 का यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे R1 की वैल्यू 9 रखेंगे और R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, इसका स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 का स्क्वायर जो आएगा 169 आएगा, और 9 से 4 घटाएंगे तो ये आपका 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। फिर यहाँ पे 169 से 25 को माइनस करेंगे तो ये आपका 144 आएगा, और 144 जो आपका वर्गमूल होता है वो आपका 12 का होता है। आप यहाँ पे वर्गमूल तो इतना निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी वो आपकी 12 हो जाएगी, दोनों की लंबाई सेम ही होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि O और P केंद्र वाले दो वृत्त हैं। यहाँ पे एक वृत्त यहाँ पे जिसका केंद्र O है, दूसरा वृत्त यहाँ पे जिसका केंद्र P है, की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी मान लेते हैं त्रिज्या कितनी है 8 है, और इसकी कितनी मान लेते हैं 4। ये आपका R1 बराबर हो जाएगा, ये आपका R2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है बाह्यता स्पर्श करते हैं, तो बाह्यता स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी त्रिज्याओं के योग के बराबर। हमने आपको बता रखा है 8 + 4 यानी 12 हो जाएगी। फिर पूछा गया उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शजा की लंबाई, इसमें त्रिज्या तो बनेगी नहीं, यही आपकी स्पर्श रेखा बनेगी जो कि हमने आपको फिगर में बना रखा है ऑलरेडी, AB और CD। तो इन्हीं की लंबाई यहाँ की निकालना है। तो यहाँ पे AB हम निकालें, यहाँ पे CD बात एक ही है। तो सूत्र क्या था अंडर रूट में C1 C2 यानी केंद्रों के बीच की दूरी माइनस में आपका R1 माइनस R2 यानी त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर, ये आपका सूत्र था। तो यहाँ पे देख C1 C2 कितना है आपका 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर रखिए, माइनस R1 का मान आप 8 रखिए, R2 का मान कितना रखिए 4 रखिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 12 का जो स्क्वायर आपका आएगा वो 144 आएगा, 8 से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 144 से आप 16 माइनस करेंगे तो आपका 128 आएगा, और 128 किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो इसके हम यहाँ पे फैक्टर करके देख लेते हैं, तब जाके इसका वर्गमूल पता चलेगा। तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौको 8 आएगा, और 64 को अगर चाहे तो बड़ा बड़ा काट लें तो 8 × 64, और ये फिर आपका 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा आपका यहाँ पे 8 बनना है, तो यहाँ पे जितने फैक्टर में आपके जोड़े बनते हैं वही आपका वर्गमूल के बाहर। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 2 × 8 × 8। तो यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बनना है तो ये आपका अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, 2 का नहीं बनना है तो 2 आपका अंदर रहेगा। तो यहाँ पे जो AB होगा उसका जो आंसर आएगा वो 8√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं।
फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लिखा है कि 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 है। इसमें देखिए यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी 10 दी गई है और बोला नहीं गया कि ये बाह्यता स्पर्श करते हैं, तो ये आपके दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका यहाँ पे देखिए C1 C2 ये आपका दिया गया, केंद्रों के बीच की दूरी 15 और त्रिज्या भी दी गई है, यानी R1 आपका दिया गया है 6 और R2 भी आपका कितना दिया है 3। तो पूछा गया उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, यहाँ पे जो सूत्र लगाना है वो तिर्यक। तो हमने यहाँ पे तिर्यक तभी बनेंगे जब वृत्त क्या होंगे आपके दूर दूर होंगे, यानी स्पर्श नहीं करेंगे। तो C1 को हमने यहाँ पे बना रखा है, C2 को बना रखा है, तो उनके बीच में ये आपके क्या हो जाएंगे, तिर्यक स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। इन्हीं की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो स्पर्श रेखाएं बनाई है PQ और RS, तो कोई भी एक निकाल लीजिए। तो PQ बराबर यहाँ पे सूत्र भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें तिर्यक निकालना है। तो सूत्र क्या होगा, C1 C2 यानी केंद्रों के बीच की दूरी ही रहेगी, इसका स्क्वायर रहेगा, माइनस यहाँ पे त्रिज्याओं का योग हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 हो जाएगा। बस इतना फर्क यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू 15 है, तो 15 रखेंगे। और R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 हमारी त्रिज्या 6 है और R2 हमारी त्रिज्या कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर अगर करिए तो दोस्तों यहाँ पे 225 आएगा और ये 6 3 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आएगा। इनको माइनस करेंगे तो ये आपका 144 आएगा और 144 जो आपका होता है वो 12 का होता है। तो जो आपकी तिर्यक स्पर्श रेखाएं होंगी दोनों, उनकी लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तिर्यक स्पर्श रेखा निकाला तो आपको तिर्यक वाला फॉर्मूला लगा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और ये फिगर आपको दिए नहीं जाते, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। तो यहाँ पे पहले वृत्त मान लीजिए ये आपकी त्रिज्या R1 है, इसकी वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। दूसरा वृत्त अब ये आपका R2 त्रिज्या हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बोला गया है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी C1 C2 जो होगा आपका कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 दिया हुआ 13 लिख लेंगे। अब बोला गया यदि वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, यहाँ पे देखिए वर्ड आ गया अनुस्पर्शी। अनुस्पर्शी का मतलब होता है कि तिर्यक रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे देखिए एक स्पर्श रेखा हमने PQ खींच रखा है जो आपकी अनुस्पर्शी हो जाएगी। अनुस्पर्शी PQ है, यहाँ पे पहले बोला भी गया कि PQ है, तो इसकी लंबाई निकालना है। जब सहस्पर्शी होंगी बाह्यता स्पर्श करेंगे। सहस्पर्शी बोले तो समझिए सीधी सीधी वाली होगी, अनुपर्शी लिखा हो या तिर्यक लिखा हो तो समझिए आपकी तिरछी वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे सूत्र यहाँ पे बदल जाएगा। तो आपको PQ निकालना है तो अंडर रूट में क्या करना होगा, केंद्रों के बीच की दूरी यानी C1 C2 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे त्रिज्याओं का योग करना है क्योंकि यहाँ पे अनुस्पर्शी निकालना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 कितनी दी है 13 दी, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 यानी पहली त्रिज्या आपकी 3 है, दूसरी आपकी कितनी है 8 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 आएगा और ये 8 3 11 हो जाएगा, तो 8 3 11 का स्क्वायर 121 आएगा। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो 169 से 21 हटाएंगे तो ये आपका 48 आएगा। 48 भी किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको हम तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 16 गुणे 3 यानी 16 3 48। तो 16 तो वर्गमूल होता है 4 का और ये 3 किसी का नहीं होता, तो ये आपका अंडर रूट में ही रहेगा। तो PQ बराबर जो आपका आएगा 16 तो बाहर आ जाएगा और 4 आपका अंडर रूट रहेगा। तो 4 अंडर रूट 3 यहाँ पे स्पर्शी रेखा की लंबाई आ जाएगी जो कि आपकी अनुस्पर्शी PQ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है A और B क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहला है तो इसकी R1 त्रिज्या है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 11 है। दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या R2 है, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 हो जाएगी। वृत्तों को दो वृत्त हैं जिसके केंद्र क्या है, यहाँ पे केंद्र भी दिए गए हैं, केंद्रों की त्रिज्या है। ठीक है, इसके बाद लिखा है PQ वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, अनुस्पर्शी मतलब तिरछी होगी, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी तिरछी बना रखी है, जिसकी लंबाई 12 दी है, यानी इस बार अनुस्पर्शी की लंबाई यानी दी गई है तो PQ बराबर 12 दी गई है। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पे देखिए पहला वृत्त का जो केंद्र है A है, दूसरा क्या है B है। तो सूत्र क्या होता है, अनुस्पर्शी तिर्यक रेखा की लंबाई यानी PQ बराबर अगर हम सूत्र लिखें तो क्या होगा, अंडर रूट में केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्रों के बीच की दूरी इस पर C1 C2 तो है नहीं, क्या है AB है, तो यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस त्रिज्या यानी R1 प्लस R2 का स्क्वायर, क्योंकि अनुस्पर्शी की बात है। अब आप देखिए PQ की कितनी दी, PQ की 12 दी गई यानी 2। अब जो इस बार स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई दी गई है, अंडर रूट में लिखिए इसको, ये AB हमें निकालना है, AB स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू 11 है, R2 की वैल्यू आपकी 6 है, इसका क्या करिए स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं ताकि ये अंडर रूट हट जाए। तो इस 12 का स्क्वायर भी कर देते हैं और ये पूरे वर्गमूल का भी यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 12 का स्क्वायर आपका 144 आ जाएगा
और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर इसीलिए किया ताकि ये अंडर रूट हट जाए। अब ये आपका बाहर आपका ए बी स्क्वायर आ जाएगा और ये 11 6 17 हो जाएंगे, 17 का स्क्वायर आपका 289 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस को 289 इधर आ जाएगा तो 144 प्लस 289 बराबर क्या होगा ए बी स्क्वायर। इनको जोड़िए तो 9 4 13 आएंगे, 8 4 12 1 13 हो जाएंगे और 2 1 3 आपके 433 हो जाएंगे। तो ए बी स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 433 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो यानी ए बी बराबर जो निकल कर आएगा वो अंडर रूट में 433 आएगा। और ये किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो फिलहाल तो यहाँ पे जो ए बी होगी यानी केंद्रों के बीच की दूरी होगी अंडर रूट 433 ही हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर अभी तक यहाँ पे यही मान के चलना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसी के साथ ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।